उम्मी ऐसे ही काफी देर तक रहें ताकि मैं भी अपना काम मुकम्मल कर सकूं। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। यार, ये साइंस तो वाकई मुश्किल लगती है, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी हम सोचते हैं। असल में तो ये बात जहन में बैठ जाए तो समझ आ जाती है। मैं काफी देर तक बैठा रहा। भूख भी लग रही थी। अब मुझे खाने की भी ख्वाहिश थी और अम्मी के साथ वक्त गुजारने की भी। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि मेरी बहन मरियम घर आ गई थी। शाबाश, मेरी बहन बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हम भी अपना काम खत्म कर चुके थे। आमी ने उसे पढ़ने को कहा। फिर उम्मी नहाकर बाहर निकले। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी और प्यार से मेरी तरफ देख रही थी। बालों को एक तरफ करके तौलिए से खशक करने लगे। सच पूछो तो मैंने उम्मी को अबू की मौजूदगी में भी इतना खुश कभी नहीं देखा था। फिर हम दोनों ने कुछ हल्का फल्का रोमानवी अंदाज में बातचीत शुरू कर दी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन करते हैं। एक तो वो डायलॉग जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, जैसे ना बेगम ना वाली बातें। मैंने उम्मी से कहा, आमी, मुझे वो गोली देना जो भूख बढ़ाती है। इशारा अबू की देसी दवाइयों की तरफ था। उम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा जाकर ले लो, लेकिन पहले खाना खा लो। मैं दिल में सोच रहा था कि अगर अब कुछ गलत हो गया तो बात जरा सी उलझ सकती है, लेकिन फिर भी सब ठीक रहेगा। खाना खाने के बाद मैंने उम्मी को मजाक में छींटते हुए उनके कमरे में ले आया। फिर मासूम सा मुन्ना बनाकर बोला, आमी, वो भूख वाली दवाई देना। उम्मी हंस पड़े और बोले, कामी, पागल न बनो। तुम ठीक ठाक हो, बस थोड़े से बेवकूफ हो। और हल्के से मेरे सर पर चपत मारी। मैं भी हंस पड़ा और बात आगे बढ़ी। मैं जद पर कायम रहा और बार बार कहने लगा, नहीं अम्मी, प्लीज देना। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बस्तर पर बैठा लिया। अब वो बिल्कुल संजीदा हो गई थी। कुछ देर तक वो सोचती रही। फिर नजर उठाकर मरियम की तरफ देखा जो लाउंज में बैठी थी। फिर आहिस्ता आवाज में बहुत गौर से बोले, कामी बेटा, मैं जानती हूँ जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। बात बहुत गहरी हो चुकी है और अंदर से बहुत बेचैनी है, बहुत सी कश्मकश है। मेरा हाथ अब भी उनके हाथों में था और उनके हाथ उनकी गोद में पड़े थे। मैं चुपचाप सुनता रहा। अम्मी ने जारी रखा, तुम बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हो। मैं तुम्हारी जवानी को बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम शायद सोच रहे होगे कि अगर यही बात थी तो फिर मेरे साथ इतना करीब क्यों आए। और फिर उनकी आवाज में दर्द था। कामी, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मैंने कहा, आमी, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी तक भूखा हूँ। ओमी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ थोड़ी सी शौखी में कहा, खाना तो सामने ही था, किसने मना किया था, खुद ही नहीं खाया। ये सुनकर अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगे। मेरा गुस्सा, मेरी बेचैनी, सब कुछ एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने उम्मी को अपने बाजुओं में ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता चुप करवाने लगा। मैंने उनके आंसू साफ किए, चेहरे पर पड़े बाल हटाए, चेहरा पूछा और प्यार से कहा, अम्मी बस रोए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खामोशी से कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। अम्मी अब चाह रही थी कि मैं कुछ बोलूं, कुछ पूछूं। जब वो रोने से थोड़ी सी चुप हुए तो मैंने आहिस्ता से कहा, आमी, मैं जानता हूं कि आप अधूरी महसूस कर रही हैं। ये सुनकर उम्मी ने मेरी तरफ ऐसी नजर भरी देखा जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो। मैंने बात जारी रखी, जहां आप बाहर से खामोश हैं वहां अंदर से आप बहुत सी उलझनों और जज्बात से भरी हुई है। आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल में एक तूफान सा उठ रहा है। सूरी अम्मी, लेकिन ये सच है जो मैंने आपके बारे में महसूस किया है। मैंने कुंधे उचकाते हुए कहा, बू की बीमारी, आपके कजन के बारे में भी मुझे सब पता है। एक दो बार उनके मैसेजेस देखे थे। ये नहीं बताया कि ये सब मुझे रोची आपी ने बताया था। अब मैंने उम्मी के हाथ अपने हाथों में ले लिए और उन्हें नर्म लहजे में कहा, आमी, पता है मुझे आपसे मोहब्बत क्यों है, क्योंकि आपके पास बहुत से ऑप्शंस थे, लेकिन आपने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया और चुपचाप सब कुछ सहती रही। मैंने जारी रखा, जब आप मेरी तरफ माइल हुई तो मैंने खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझा, अबू से भी ज्यादा।
आपने मुझे वो मोहब्बत दी जो कोई और नहीं दे सकता था। अम्मी खामोशी से सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो रोने की बजाय बस मेरे हाथों को मजबूती से थामे हुए थी। कमरे में सुकून था, बस हम दोनों की सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता से उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, "अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर सब संभाल लेंगे।" उस लिए नहीं कि मैं आपसे कोई गलत बात चाह रहा हूँ, बल्कि उस लिए कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एतमाद किया। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने दिल की बात मुझसे कह सकें और मैं आपकी तुनहाई और उदासी को कम कर सकूं। उम्मी हैरांगी से मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये कोई आम हालात होते तो शायद कोई माँ गुस्से में उठकर बेटे को डांट देती या सख्त लहजे में रोक देती, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ था। मैंने सोचा कि अब आखिरी बात कह दूं, वही नर्म लहजे में, वही अल्फाज जो मैंने पहले रौची से कहे थे। धीमे से बोला, "आमी, मैं तो चाहता हूँ कि आपको दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार मिले। मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान बनना चाहता हूँ जिसे माँ का पूरा प्यार मिले, ताकि मैं आपको खुशियों से भर दूं, आपकी तन्हाई खत्म कर दूं और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो जाऊं।" ये कहते हुए मैंने उनका हाथ उठाया, उसे चूम लिया और अपनी आंखों से लगा लिया। मेरी बातों में सच्चाई थी और लहजे में गहरी मोहब्बत और फकरमंदी भी झलक रही थी। दोनों तरफ से जज्बात बहुत शदीद थे। बस एक आखिरी फासला रह गया था, जो खत्म होने वाला था। उमी मेरी बातों से पगल चुकी थी। वो बैठे बैठे मुझे गले लगा लिया, फिर मेरे कानों के करीब अपने होंठ ले आए और बहुत आहिस्ता से लरजती आवाज में पूछा, "मुझे संभाल